हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की मीनिंग विथ एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम यहाँ पे टाइप्स को डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की मीनिंग जब हमने देखी थी तो हम ये समझ गए थे कि यहाँ पे क्या होता है, डेरिवेटिव्स में जो भी अंडरलाइंग एसेट्स हैं उनकी वैल्यू के बेसिस पे ये डेरिवेटिव्स ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है। तो इन डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू भी होती है वो अंडरलाइंग एसेट्स पे डिपेंड करती है। और ये बेसिकली किस लिए होते हैं? हमारे रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, रिस्क को हेज करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने फाइनेंशियल डेरिवेटिव में समझी हुई थी। अब जब इसके टाइप्स की बात करते हैं तो मेनली फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के 4 टाइप्स कहे गए हैं। कौन कौन से हैं वो? एक है आपका फॉरवर्ड, दूसरा है फ्यूचर्स, तीसरा है स्वैप एंड लास्ट है ऑप्शन। तो फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप, ये 4 इसके टाइप्स हैं, राइट। तो अभी हम यहाँ पे एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि फॉरवर्ड बेसिस पे है ना। फॉरवर्ड मतलब आगे। तो आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट करने वाले हैं जो फ्यूचर डेट पे डिपेंड करता है, जो फॉरवर्ड डेट पे डिपेंड कर रहा है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जो कि कंप्लीट कैसे होता है? बायर एंड सेलर मोड में। मतलब जो 2 पार्टीज़ होंगी उसमें से एक बायर होता है और एक क्या होता है? आपका सेलर होता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं। जब आपके बीच में, जब 2 पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बायर और एक सेलर होगा, तो उनके बीच में ये जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होगा वो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बेसिस पे होगा। बेसिकली ये जो टर्म्स होते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? जिस कमोडिटीज़ या जिस भी अंडरलाइंग एसेट्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसकी प्राइस के बेसिस पे होता है। इन टर्म्स में मेंशन होता है कि उसकी प्राइस क्या हो सकती है, उसको लेके स्पेसिफिकेशन हो सकती है। क्वालिटी या टाइप्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स, किस क्वालिटी का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए वो एसेट्स। अंडरलाइंग एसेट्स मतलब जिससे वो डिराइव कर रही है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। या डेट ऑफ डिलीवरी, हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट्स की डिलीवरी होगी। या फिर हम क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में होगा। और इसके अलावा भी अगर जहाँ पे एप्लीकेबल होगा तो वहाँ पे मोड ऑफ डिलीवरी या प्लेस ऑफ डिलीवरी भी डिसाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर कमोडिटीज़ के बारे में। कमोडिटीज़ भी हो सकती है या आपका कुछ भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स या इंटरेस्ट रेट, करेंसीज, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी, उसी को हम कहते हैं अंडरलाइंग एसेट्स। तो दोनों जो पार्टीज़ होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स के बारे में जिनके बीच में वो डील करने वाली है, उसे एक्सचेंज करने वाली है, जिसके लिए एक पार्टी बायर बनने वाली है, दूसरी पार्टी सेलर बनने वाली है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफिक हो जाते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं कि भाई वो एसेट्स की क्वालिटी क्या रहेगी, प्राइस क्या होगी, डेट क्या होगी, कब उसकी डिलीवरी होगी, मैच्योरिटी डेट क्या होगी, मींस क्वांटिटी क्या होगी, किस मोड में उसको डिलीवर किया जाएगा या किस जगह पर डिलीवर किया जाएगा। इस तरह से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे स्पेसिफिक कर ली जाती हैं, ठीक है। ये होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या है? एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। अब इसको समझिए। देखिए, हम रिस्क को ख़त्म करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। फाइनेंशियल डेरिवेटिव किस लिए है? रिस्क को ख़त्म करने के लिए। तो जब बिजनेस में रिस्क आता है तो उसको ख़त्म करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम आज ही डिसाइड कर लेंगे कि हम 6 महीने के बाद क्या प्राइस लगाएंगे या किस टाइम पे उसकी डिलीवरी करेंगे या किस क्वांटिटी में करेंगे, वो हम आज ही डिसाइड कर ले रहे हैं। और जो चीज़ आज हम डिसाइड करेंगे वही चीज़ वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद होगी, ठीक है। चाहे मार्केट कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं करता है। हमने जो आज कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन को डिफाइन किया है उसी बेसिस पे वो काम, वो ट्रांजैक्शन, वो चीज़ें होंगी। तो इसीलिए क्या हो गया, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आज बैठ के हम फॉरवर्ड मतलब आगे की चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। तो देखिए, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली यहाँ ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व हो जाती है। ऑब्लिगेशन मतलब कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होती है बाय करने की या सेल करने की। अगर आप बायर हैं तो आपकी ऑब्लिगेशन हो गई कि आप इसको बाय करेंगे, और दूसरी पार्टी सेलर है तो उसकी ऑब्लिगेशन हो गई कि अब उसे सेल करना ही करना है, राइट। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होती है, राइट नहीं होता, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको राइट देता है,
पावर, राइट देता है। जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो, ये आपके लिए ऑब्लिगेशन की बात होती है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होने वाली, ऑब्लिगेशन, आपकी लायबिलिटी बनने वाली, टू बाय और टू सेल, आप जिस भी मोड में वहाँ खड़े हैं, क्योंकि दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक बायर है एक सेलर है, तो बायर के लिए ऑब्लिगेशन है कि उसे बाय करे और सेलर के लिए ऑब्लिगेशन है कि वो उसे सेल करे, ठीक है। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से या एक सिनेरियो से हिसाब से समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है और वो आप हमें यहाँ पे एग्जांपल ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है मिस्टर ए, और वो क्या करते हैं, उनको परचेज़ करना है 100 kg ऑफ वीट फ्रॉम बी, ठीक है। बी से उन्हें 100 kg का वीट परचेज़ करना है और प्राइस क्या डिसाइड कर ली इन्होंने, 40 रुपीज़ पर kg आफ्टर 6 मंथ। तो अब ये क्या बन गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ए और बी थे, ए को क्या था, परचेज़ करना था वीट, और बी के पास क्या था, वीट थे, गेहूँ थे, ठीक है। अब अगर ए को गेहूँ परचेज़ करना है और बी के पास गेहूँ है तो वो गेहूँ सेल करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हम आज ही कर ले रहे हैं कि 6 महीने के बाद जब गेहूँ की हार्वेस्टिंग होगी, मतलब वीट की हार्वेस्टिंग होगी, फसल तैयार हो जाएगी, और उसके बाद जब हम उसको आपको देंगे तो 6 महीने के बाद जो डिलीवरी होगी वो किस प्राइस पे होगी, वो आज ही हमने डिसाइड कर ली। तो हमने कह दिया कि हम आपको 100 kg का वीट देंगे, 40 रुपये के हिसाब से देंगे, और 6 मंथ के बाद आपकी डिलीवरी होगी, उस वीट की डिलीवरी होगी। तो देखिए यहाँ पे हर चीज़ स्पेसिफिक हो गई, प्राइस भी हो गई, क्वांटिटी भी स्पेसिफिक हो गई, टाइम पीरियड भी स्पेसिफिक हो गया। तो ये क्या बन गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर चीज़ कस्टमाइज्ड है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कोई भी दो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, जिनको भी अपने फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी है वो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। लाइक ए को परचेज़ करना था, उसको डर था कि उसको गेहूँ मिलेगा या नहीं मिलेगा 6 महीने बाद, उसे आज नहीं, उसको गेहूँ चाहिए, उसको गेहूँ 6 महीने बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस प्राइस पे मिलेगा, उसको अनसर्टेनिटी थी। सिमिलरली जो बी है उसको किस बात की अनसर्टेनिटी थी कि उसको सेलर मिलेगा या नहीं, सॉरी उसको बायर मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई उसकी गेहूँ को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा 6 महीने बाद, और अगर खरीदेगा तो उसको किस प्राइस पे खरीदेगा, तो उसके लिए बायर कन्फर्म नहीं था और ए के लिए सेलर कन्फर्म नहीं था। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए ये दोनों ने क्या कर लिया, आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपका खरीदेंगे और हम आपको देंगे, और इस हिसाब से इस प्राइस पे हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो क्या हो गया, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यार रिस्क को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे नोट करिए तो देखिए, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी के टर्म्स, सारी चीज़ें क्लियरली स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये क्या हो गया, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ये बहुत बड़ा फीचर है, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, किसी भी पार्टीज़ के बीच में हो सकता है, कोई रेगुलेटेड मार्केट होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, कोई भी दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या फ़ायदा हो गया, ए एश्योर्ड हो गया बायर के लिए कि 100 kg 40 रुपीज़ पर kg 6 मंथ के लिए, ठीक है। वहीं क्या हो गया, बी इज़ एश्योर्ड ऑफ सप्लाई ऑफ 100 kg, बी को एश्योरेंस हो गई कि उसको क्या हो जाएगी, 100 kg की सप्लाई उसकी डन हो गई, किस रुपीज़ पे, 40 रुपीज़ पर kg पे, और कितने टाइम पीरियड के बाद, 6 मंथ के बाद। तो क्या हो गया, आपको ए को सेलर मिल गया और बी को बायर मिल गया, और दोनों चीज़ें सर्टेन हो गई। अब जो उनको कन्फ्यूज़न थी कि रिस्क था कि बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, या मिलेंगे बायर्स नहीं मिलेंगे, प्राइस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सारे रिस्क हमने यहाँ पे क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इन सारी बातों से कुछ चीज़ें और क्लियर हो रही हैं। क्या क्लियर हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई, फ्यूचर में जब 6 महीने बाद का जब सिनेरियो आएगा तो हो सकता है जो वीट है उसकी प्राइस बढ़ जाए, 40 की जगह 60 हो जाए। तो जब 40 की जगह 60 हो जाएगी तो जो सेलर है ना, उसके लिए तो लॉस हो जाएगा। अगर वो उस समय कोई कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता और उस समय डायरेक्ट सेल करता तो उसको उस वीट के 60 रुपये मिलने वाले थे, पर उसने चूँकि एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गया है, अब वो बाइंडिंग हो गया, उस पर ऑब्लिगेशन आ गई है कि उसको सेल करना ही करना है, तो अब तो उसे 40 पे करना होगा, उसे लॉस हो जाएगा, है ना। उधर सेम साइड में अगर देखो तो जो ए है उसके लिए तो फ़ायदा की बात हो गई, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो 6 मंथ के बाद उसे वही चीज़ 60 रुपये में मिलने वाली थी, और उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था तो आज भले ही उसके 60 रुपये के वो प्राइसेस हो गए, उसे वो चीज़ 40 में मिल जा रही है, तो ए के लिए तो अच्छा हो गया। तो काउंटर पार्टी रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे, मतलब एक को अगर फ़ायदा हो सकता है तो एक को नुकसान होगा, मतलब इसकी चांसेस हैं। तो कहने का मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क एसोसिएट
करता है, ज़्यादा होता है ना, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी या घटेगी, दो ही सिनेरियो होगा। और जब बढ़ेगी या घटेगी तो बट ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी एक पार्टी को लॉस तो होना है और किसी न किसी एक पार्टी को फ़ायदा होना है। जैसे 40 का अगर 60 हो जाएगा तो सेलर को लॉस हो गया, वो तब सेल करता तो उससे ज़्यादा पैसे मिलते, वहीं बायर को ये फ़ायदा हो गया। और अगर सिनेरियो हम उल्टा कर देते, 40 का प्राइस जाके फ्यूचर में वो 20 रुपये हो गए, तो अब इस केस में क्या हो गया, सेलर को फ़ायदा हो गया, वहीं बायर के लिए लॉस हो गया ये चीज़। तब खरीदेगा तो उसे 20 रुपये में मिल जाते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में है, ऑब्लिगेशन है, तो उसे अब वो 40 में ही खरीदनी पड़ेगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में काउंटर पार्टी रिस्क एसोसिएट करता है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है। तीसरी बात, यहाँ पे ऑब्लिगेशन होती है बाय करने की या सेल करके, आप दोनों के पास ये ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू बाय एंड ऑब्लिगेशन टू सेल, दोनों चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पे निकल के आती है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि चीज़ें फ्यूचर में होनी है, फिक्स्ड हो गई। अब आपको ट्रांजैक्शन करना ही करना है, क्योंकि ऑब्लिगेशन है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगी, 6 मंथ के बाद जो है वो होगा, नहीं। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब आपका जो भी प्राइस फिक्स हुआ है, जो भी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, उसी कंडीशंस पे आपका 6 मंथ के बाद ट्रांजैक्शन हैपन होगा, है ना। यही तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यही तो डेरिवेटिव है, आपने रिस्क को ख़त्म करने के लिए किया था। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ काउंटर पार्टी रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। यहाँ पे कोई भी रेगुलेटेड मार्केट की बात मैंने नहीं की है, ये ध्यान रखिएगा। और ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब हो रही है, मैच्योरिटी पे, 6 मंथ या 3 मंथ्स जब की भी बात होगी, ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट कब होगा, मैच्योर कब होगा, डिलीवरी कब होगी, उस स्पेसिफिक डेट पे ही होगी, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और नेचर है, अगर ये ध्यान में रहेगा तो पूरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्लियर है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, दैट इज़ व्हाट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जब मैं बात करती हूँ तो मैं अभी से क्लियर कर देती हूँ कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल हूबहू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। हमको फ्यूचर अनसर्टेन दिख रहा है, उस फ्यूचर के रिस्क को ख़त्म करने के लिए हम आज ही बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बिल्कुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, एकदम हूबहू, बस कुछ चीज़ें इसमें इसको अलग बना देती हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इसे डिफ्रेंशिएट करती हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। सो अगर वो सेम है तो कहाँ से क्या क्या सेम हो गया, तो जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, दो पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे वहाँ पे एक बायर और एक सेलर होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक बायर एंड सेलर की तरह ही ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया जाएगा। टू बाय और सेल समथिंग एट अ फ्यूचर डेट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किस लिए हो रहा है कि फ्यूचर डेट पे हम कुछ या तो बाय करेंगे या कुछ सेल करेंगे, ये आज ही हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, ठीक है। तो द कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ऑन फ्यूचर्स एक्सचेंज एंड इज सब्जेक्ट टू अ डेली सेटलमेंट प्रोसीजर। यही जो थर्ड पॉइंट है, यही इसको डिफ्रेंशिएट करता है, किससे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से। तो मैंने कहा कि फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों सेम है, बस कुछ चीज़ों की वजह से डिफ्रेंशिएट करता है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आई, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था कि सेटलमेंट कब होती थी, मैच्योरिटी डेट पे, उसके पहले कुछ नहीं होता था। जबकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, डेली बेसिस पे सेटलमेंट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब दो पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं बाय और सेल करने की, और वो 3 महीने के बाद की डेट फिक्स कर रही हैं कि 3 महीने के बाद का ये रेट हम फिक्स करते, इस तरह से पेमेंट होगा, ओके डन, 3 महीने के बाद का रेट फिक्स कर लिया, तो यहाँ तक तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। लेकिन अगर 2 दिन बाद भी उन्हें लगता है कि कुछ चेंज हो रहा है सिनेरियो, तो और आज ही हम इस काम को कर लें, 3 महीने का वेट नहीं करते हैं, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करती हैं, तो दैट इज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि यहाँ पे आप डेली सेटलमेंट कर सकते हो, आप जब चाहो सेटल कर सकते हो। 3 महीने का वेट करके सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं कि 3 महीने बाद जो सिनेरियो बनेगा, अब लॉस हो चाहे गेन हो, अब जो है वो तो होना ही है, क्योंकि हमने आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, ये सीन नहीं रहता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको एश्योर कर रहा है लेकिन रिस्क के साथ, यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एश्योरेंस है पर रिस्क क्या है, बहुत मिनिमम है, क्योंकि आप डेली सेटलमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का,
क्लियर है आपको? अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में और कुछ चीज़ों की, तो ये क्या है कि ये रेगुलेट होता है एक मार्केट में जिसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ब्रोकर्स के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, राइट। तो ब्रोकर्स के थ्रू एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक स्पेसिफाइड मार्केट होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर मार्केट, जो कि क्या होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो द स्टॉक एक्सचेंज बिकम्स द बायर फॉर द सेलर एंड द सेलर फॉर द बायर, क्योंकि यही मार्केट है। अब इसी मार्केट में बायर के लिए सेलर अवेलेबल है, सेलर के लिए बायर अवेलेबल है। तो जैसे हमने वहाँ बात की थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कि वो प्राइवेट तरीके से होता है, कस्टमाइज्ड है, वहाँ कोई मार्केट रेगुलेट नहीं कर रही है, वो ओवर द काउंटर मार्केट होता है, OTC मार्केट होता है वहाँ पे। जबकि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट है ना, जहाँ पे ये ट्रेड होने वाला है और यहाँ पे डेली बेसिस पर सेटलमेंट होने वाली है। तो इस मार्केट को ही फ्यूचर मार्केट कहते हैं और इस प्लेस को ही हम क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कहाँ डील किए जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में डील किए जाते हैं। किसके थ्रू डील किए जाते हैं, ब्रोकर्स के थ्रू डील किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी है, क्योंकि डेली सेटलमेंट की बात कर रहा तो ये बात यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है। इसी डेली सेटलमेंट को ही MTM कहते हैं, मार्क्ड टू मार्केट, MTM। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेली सेटलमेंट, आज प्राइस बढ़ रही है घट रही है, आपने देखा और आप तुरंत उसको ट्रेडिंग कर लो। आपको बाय करना है बाय कर लो, सेल करना है सेल कर दो, तो आप तुरंत सेटलमेंट कर लो। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, मार्केट पे डिपेंड कर रही है, मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट जैसा मूव कर रहा है आप कॉन्ट्रैक्ट को उसी बेसिस पे एग्जीक्यूट करा देते हो। 3 महीने बाद 4 महीने के बाद की बात नहीं है, आज मार्केट चेंज हो रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो आपके पास ऑब्लिगेशन है बाय एंड सेल की, एंड दैट्स वाई आपको बाय या सेल तो करना ही करना है। हाँ, आपको लिबर्टी किस चीज़ से मिल गई कि 3 महीने बाद ही करेंगे, ऐसा नहीं है, आप डेली बेसिस पे करके उसको सेटल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या रिस्क ज़्यादा एसोसिएट करती है, नहीं, यहाँ पे रिस्क बहुत मिनिमम है कंपैरिजन टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ काउंटर पार्टी रिस्क बहुत एसोसिएट करती है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और क्या हो गया आपका, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वहाँ पे स्टैंडर्ड है, क्योंकि एक स्पेसिफाइड मार्केट है, एक रिकॉग्नाइज्ड मार्केट है, तो उनका अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कैसा होगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट का होता है। जबकि जो आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कैसा होता है, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है? तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम फॉरवर्ड और फ्यूचर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अदरवाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट लाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हम दोनों में ही आज ही बैठ के फ्यूचर की प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। आज ही हम बैठ के अपना ट्रांजैक्शन जो फ्यूचर में करना है उसकी प्राइस, उसकी डिलीवरी टाइम, उसका मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शन सब डिसाइड कर ले रहे हैं कि फ्यूचर में हम ऐसे करने वाले, इस प्राइस पे करने वाले हैं। फॉरवर्ड में क्या होगा, आप स्टिक हो जाओगे, ठीक है, उसी डेट पे हम करेंगे, उसी महीने के बाद ही करेंगे, 6 मंथ तो 6 मंथ बाद, 3 मंथ तो 3 मंथ बाद करेंगे, उसके पहले कुछ नहीं करेंगे। और फ्यूचर में क्या हो गया, MTM हो गया आपका, मार्क टू मार्केट हो गया। मार्क टू मार्केट मतलब आप डेली बेसिस पे करके सेटल कर लो, क्योंकि वहाँ स्टॉक एक्सचेंज आ गया। तो जनरली जो कमोडिटीज़ होती हैं, जो करेंसीज होती हैं, वो सब फ्यूचर में जाती है। करेंसीज आपकी मतलब बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू डील की जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे से क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।